स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस थेल्स थ्योरम का कन्वर्स करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी बेटा? अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल खींची गई हो, वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और इसका कन्वर्स क्या कहता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। कन्वर्स मीन्स इसका उल्ट। अब क्या दिया हुआ है? कोई लाइन ने दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमने पता करना है मतलब तब वो लाइन क्या होगी, वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल। यही हमने प्रूव करना है और यही इसकी स्टेटमेंट है, राइट। अब जो जो गिवन है, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या है? एक ट्राइंगल है, राइट। ट्राइंगल क्या ले लेनी है हमने? ए बी सी। कोई ट्राइंगल ए बी सी है। अब कोई लाइन है, मान लेते हैं लाइन डी ई है, जो कि दो साइड्स को, ट्राइंगल के दो साइड्स मींस ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, राइट। तो हमने क्या प्रूव करना है? ये जो लाइन डी ई है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल हमने प्रूव करना है, ठीक है। जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल दिया हुआ है? ए ई अपॉन ए सी की। मीन्स डी ई जो है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। और अब हमने प्रूफ क्या करना है बेटा? डी ई पैरेलल टू किसके है? बी सी की, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, जो चीज हमने प्रूफ करनी है हम उसके उल्ट लेके चलते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं बी कोई डी ई है जो बीसी के पैरेलल नहीं है। लेट assuming that DE is not parallel to BC, राइट। ये हम अज्यूम कर लेते हैं। और अब क्या ले लेते हैं? कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। We will draw a line DE dash which is parallel to BC. Draw a line DE dash which is parallel to BC, right? अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अगर कोई लाइन किसी भी साइड, ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी साइड, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी और थेल्स थ्योरम, because DE पैरेलल टू BC, ये हमने क्या किया है? अज्यूम और कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और अज्यूम भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर क्या आ जाएगा बेटा? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C के, राइट। AE डैश अपॉन E डैश C, राइट। अब इसको डाल लेते हैं नंबर 1। बट हमें गिवन क्या है बेटा? वट AD अपॉन DB किसके इक्वल है? AE अपॉन EC। इसको नंबर 2 पा लेते हैं। ये क्या है? हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की लेफ्ट साइड से इक्वल है तो राइट साइड से इक्वल होंगे, राइट। फ्रॉम 1 and 2 we get AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC,
राइट। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों में एडिंग 1 टू ईच कर लीजिए, एडिंग 1 टू ईच साइड, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपॉन ए डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए ई डैश प्लस ए डैश सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ए सी। बेटा प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ए सी अपॉन ई सी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ध्यान से देखो, ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, राइट। तो हम लिख देंगे ए सी अपॉन ई डैश सी, ए सी अपॉन ई डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी भी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। सो ये भी हम क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन ई सी। अब ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 1 अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डैश सी के। मीन्स ई डैश सी और ई सी क्या है, दोनों इक्वल है। ये कब होंगे इक्वल होते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे ना, ई डैश और ये सेम पॉइंट होंगे तभी तो ये इक्वल होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो ई एंड ई डैश बोथ आर और मस्ट बी कोइंसाइड, राइट। अगर ये कोइंसाइड है, सेम पॉइंट्स है, तो फिर वी कैन से दैट DE is parallel to BC. So we can say that DE क्या है, पैरेलल टू BC। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।